नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जब से देश में लोकसभा का चुनाव की घोषणा हुई है, सभी नेता, सभी पार्टियां मैदान में हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अभी तक हरियाणा में किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार को छोड़कर। कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में देने का काम किया, जहां से सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। अब हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने अपने 10 के 10 उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है। और कांग्रेस की बात करें तो संभावित जो उम्मीदवार हैं उनकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चली हुई है कि ये उम्मीदवार भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हालांकि अभी तक जो लिस्ट आनी है वो आई नहीं है, काफ़ी देरी हो चुकी है। हमारे साथ इसी कड़ी में प्रदीप गिल मौजूद हैं, जींद से कांग्रेस नेता हैं। उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में है कि वो सोनीपत से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो प्रदीप जी, पूरा मामला जो चला हुआ है, बीजेपी ने अपने 10 के 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है, अभी तक कांग्रेस ने नहीं की, किस प्रकार देखते हैं जो देरी चली हुई है? देखिए, देरी नहीं है। पहले तो आपके सभी दर्शक साथियों को नमस्कार मेरा। देरी नहीं है, पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल है जो स्कैनिंग कमेटी उस पर निर्णय करेगी। और अभी हरियाणा का चुनाव जो है वो 25 मई पर चला गया, थोड़ा इसलिए भी कहीं न कहीं फैसले करने में आसानी से, ताकि स्कैनिंग कमेटी जो है ना आराम से उनको देख सके कि कौन सा कैडर का व्यक्ति जो है इस चुनाव को अच्छे से लड़ सकता है। 10 लोकसभा हैं इस बार, गठबंधन जो है 10 की 10 लोकसभा जीतने का प्रयास में रहेगा। बीजेपी की बात करें तो मोहन सिंह बड़ौली कुछ दिन पहले भी जींद में आए थे, लेकिन आज भी जींद के दौरे पर हैं। आप कह रहे हैं कि स्कैनिंग चल रही है। जो जितनी देरी हुई है, जो जनता से जनसंपर्क किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी तो कम समय बचेगा। देखिए, जनसंपर्क तो इवन देन कांग्रेस लगातार पिछले लंबे समय से हम लोग फील्ड के ही लोग हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारे जैसे कार्यकर्ता आज भी फील्ड में हैं। जो भी फैसला पार्टी का आएगा उस दौरान आप लोग आराम से ही देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने बढ़िया तरीके से कांग्रेस जो है ना वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन बात रही आपकी कि उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी लिस्टें आ चुकी हैं, हमारी आ जाएंगी जैसे ही आती हैं। उसके बाद बूथ स्तर की हमारी, आपको ये पता भी होगा, हमने पीछे हमारी जो पार्टी की जो मेन कड़ी थी, उदय भानजी से लेकर के और जो हमारे जितने भी एमएलए एक्स एमएलए उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने फैसला किया था कि बूथ वाइज हम लोग कमेटियाँ बढ़ाएं। उनका कार्य हम लोगों ने पूरा कर लिया। हम चुनाव के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आज नाम आ जाएगा तो कल से कांग्रेस आपको जो है अपने पूरे दल बल के साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी। सोनीपत लोकसभा की बात करें तो सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं। बीजेपी ने सोनीपत की साइड से उम्मीदवार उतारने का काम किया है। आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम देखते हैं कि आप चाहते हैं कि जींद से उम्मीदवार आए। तो क्या देखते हैं कि पार्टी इस आवाज़ को सुनेगी? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही आवाज़ को सुना जाए। मैं ये कहता हूँ कि समीकरणों के अनुसार कहीं न कहीं हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारती है। तो जींद की तरफ से आज तक कोई कैंडिडेट आया नहीं है। लोकसभा में हम लोग हिसार में होते थे तो लगभग जींद का कैंडिडेट कहीं न कहीं जो है ना हिसार से सांसद भी रहा है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर जींद की तरफ पार्टी इस बार जो है ना दाव आजमाए, तो जींद जुलाना सफ़ेदों में जो है ना एक अच्छी बढ़त लेकर के जाए। तो वहाँ उसके अलावा परले जो इलाके में हमारे जैसे विधायक भी ज़्यादा हैं, सिस्टम भी है, तो उसके हिसाब से भी मैं ये मानता हूँ, मेरा राजनीतिक आंकलन ये कहता है कि अगर बीजेपी को इस सीट पर हराना है तो बहुत आसान तरीका है कि जींद के किसी कैडर बेस आदमी को यहाँ चुनाव लड़ाया जाए, जो राई में, गन्नौर में, बड़ौदा में, खरगोदा में, सोनीपत में और गोहाना में जिसको औपचारिकताएं ना हो, कोई पहचान के लिए मोहताज ना हो, क्योंकि ये कैडर का चुनाव है। मन ये ऐसे नहीं लड़ाया जा सकता कि कैडर का आदमी ना हो और उसको चुनाव लड़ा दे जिसे ना जानती हो पार्टी, तो उसमें भी एक दिक्कत रहती है। तो ये चुनाव लड़ाया जाए तो बहुत अच्छा समीकरण बनता है यहाँ से जींद से। आपका राजनीतिक जो अनुभव हम देख रहे हैं, लंबे समय से 22-23 साल का राजनीतिक अनुभव हो गया। पहले इनेलो पार्टी में आपने काम किया, लगातार काम किया। टिकट की मांग आपकी वहाँ पर भी रही, आपने टिकट मांगने की पूरी कोशिश की। आप लगातार धरातल पर भी काम कर रहे हैं। अब सोनीपत लोकसभा की बात करें, किस प्रकार देखते हैं आपके संघर्ष को और जो आप मैदान में टिकट के लिए सामने आए? कार्यकर्ता का काम अपना पूरा ताकत लगाना होता है। कि मैं कार्यकर्ता हूँ कि मैंने चाहे वो लोकदल में काम किया, युवा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास रही, तो मैंने वो भी निष्ठा से निभाने का काम किया था। पिछले 5 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में कोई भी गतिविधि हो, कोई भी पार्टी का कैडर का काम हो, वो मैंने दिल से और आत्मा से निभाया। लेकिन बात रही टिकटों का तो फैसला देखो ऊपर से ही होता है। हर पार्टी में ऊपर से फैसला होता है। जो स्कैनिंग कमेटी में जो फैसला होगा उसे हमें मंजूर कर करके चुनाव लड़ेंगे।
आपको नहीं लगता जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब चुनाव के समय जो जातीय समीकरण सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो मेहनत है पानी फिर जाता है उस मेहनत पर, जातीय समीकरण हावी हो जाते हैं? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ आपकी, क्योंकि मैं इसका भुगतभोगी भी हूँ। अगर हम बात करते हैं, आज प्रदीप को लगातार 14 से 15 साल ऐसे हो गए जो ज़िंदगी जनता देखती है लोगों के बीच में। चाहे मैं पार्टी में किसी भी पद पे रहा या पद पे नहीं भी रहा, मुझे कोई टिकट मिली नहीं मिली उससे बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने हमेशा फील्ड में रह कर के लोगों के सुख दुख में मैं खड़ा रहा हूँ। और मेरा प्रयास है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और हर आदमी जो आदमी एक्टिवली राजनीति करता है उसका इलेक्टिव राजनीति से बड़ा सरोकार होता है, वो हर आदमी चाहता है। लेकिन बात रही आपकी, जो आपने पूछा मुझसे कि भाई इतना लंबा समय हो गया, आप क्या चाहते हैं या क्या आप देखते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जब पार्टियां निर्णय लेती हैं तो जातीय, धर्म और मजहब के बीच में इतना प्रॉब्लम्स आ गई हैं। हर पार्टी के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो बीजेपी है, उसमें भी यही बात है कि उसने उस जाति से लड़ा दिया तो उसने उसको लड़ा दिया। लेकिन हम चाहते हैं, आज नौजवान ये चाहता है कि कैलिबर को चुनाव लड़ाया जाए, योग्य को चुनाव लड़ाया जाए, काबिल को चुनाव लड़ाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो। हमारे रमेश कौशिक की बात करें, मौजूदा सांसद यहाँ से 2 बार बीजेपी के आए हैं। एक वीडियो वायरल होने के कारण उनकी कहीं ना कहीं टिकट काटने का काम किया। हालांकि उस वीडियो की कितनी सच्चाई है उसकी जांच में पता चलेगा, और जांच में कह रहे हैं कि वो डीप फेस की वजह से उसको एडिट किया गया, जो भी अन्य बातें हैं। टिकट काटी गई है। रमेश कौशिक ने आपकी पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था पिछले चुनाव में। अभी भी चर्चाएं हैं, बीजेपी निशाना साध रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, ये तो पार्टी कैडर का बात का फैसला है। अगर वो लड़ेंगे तो वो नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, छोटी बात नहीं है। हार जीत तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी हारी, चौधरी देवीलाल जी भी हारे, बड़े बड़े नेता हारे। ये कोई बात नहीं है कि वो उससे हार गए, वो उससे हार गए। कई बार लहर होती है, लोग बदलाव में बह जाते हैं। लोगों को ये था कि हरियाणा प्रदेश और इस देश में मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट काम करेगी, तो लोगों ने वहाँ एक मत होकर के काफ़ी अच्छा मैंडेट उन्हें दे दिया था और वो हमने स्वीकार किया। अगर अभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी हाईकमान कहेगी तो हम उनके सिपाही हैं, हम खड़े हैं, तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। बात रही वीडियो की और बात रही सांसद की, देखिए वो ऑथेंटिक चीज़ें जब निकल कर के आएंगे तो हम भी उसका विरोध करते हैं। हम लोग आज तो कोई कटाक्ष नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि वो चीज़ें हाँ वायरल हुई हैं। आज थोड़ा सा सोशल मीडिया का इस टाइप का भी ज़माना है कि कहीं ना कहीं किसी की छवि ख़राब करने के लिए कोई एडिट ना किया गया हो। अगर एडिट किया गया है या एडिट करके किया गया है तो वो गलत है। अगर वो एक्चुअल है तो जो महिला जो भी है उसको सामने आना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई छलावा या इस प्रकार का कोई अपराध किया गया है तो उसे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। हम उसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन कई बार देखिए, राजनीति व्यक्तिगत चीज़ें अलग अलग हैं। राजनीति नहीं हमने उस पर करना चाहते, लेकिन एक्चुअल में अगर एक हमारा सांसद है और उसकी इस तरह की अश्लील वीडियो जो आई है, अगर वो सत्य है तो वो बहुत गलत है और उस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। प्रदीप जी, मेरा जींद से ही सवाल है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस में आ गए हैं। ब्रजेंद्र सिंह के बाद अब बीरेंद्र सिंह की बातें देखी जा रही हैं कि कब वो कांग्रेस में आएंगे, रैली के जरिए आएंगे, कैसे वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे। 5 साल का कार्यकाल या 10 साल का कार्यकाल जो भाजपा का है, कहीं ना कहीं आपस में कटाक्ष चलते थे, अब कांग्रेस के नेता ही वोट मांगेंगे। देखिए, मैं बताता हूँ, राजनीतिक तौर पे उनका व्यक्तिगत अपना फैसला था, गए उनका फैसला था, आए उनका फैसला है। परिवार में जब शामिल होता है तो परिवार के तो साथी जो है ना वो खुशी ही जाहिर करते हैं। और राजनीति तो कुनबे का काम है कि जितना कुनबा बड़ा होता चला जाएगा उतना ही राजनीतिक कद बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि राजनीति तेरे और मेरे से तो चलती नहीं। जितने ज़्यादा लोग कांग्रेस में जुड़ेंगे या पार्टी के साथ वोट बैंक बढ़ेगा, तभी सरकार सत्ता में आएगी, तभी लोगों के हितों का काम किया जाएगा। वो आए हैं, उनका स्वागत है। और गए थे, क्यों गए थे वो उनसे पूछिए। क्या अनुभव रहा उनका वहाँ जाकर, उनसे पूछिए। कांग्रेस में उस टाइम की कांग्रेस से लेके आज की कांग्रेस में और उस टाइम की बीजेपी से लेके आज की बीजेपी में तो फ़र्क वही बता पाएंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप गिल। इन्होंने बताया है कि जो सोनीपत लोकसभा की कांग्रेस की जो कमेटी बनाई गई है, जो पैनल बनाया गया है, स्कैनिंग चल रही है किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रदीप गिल ने भी अपना नामांकन भरा है कि हमें भी टिकट दिया जाए। सभी नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से अपनी
पूरी तैयारियां की हैं कि हमें टिकट दी जाए। प्रदीप गिल ने चौधरी वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में आने पर स्वागत किया है और साथ ही प्रदीप गिल ने कहा है कि अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से आते हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और पुरजोर मदद हम उनकी करेंगे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।